पति ब्रह्मचारी। हे बाके बिहारी, मैं कैसे तैयार हो जाऊं? इन हालात में कोई तैयार हो सकता है क्या? मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जो उस महारानी की बात मानी, सारे जेवर सारे पैसे उस मशीन में ठूस के रख दिए। नहीं तो उस महारानी को अगर आज मशीन वापस लेकर नहीं आई ना तो उसकी खैर नहीं, लुट गई मैं। अरे भाभी भाभी आप फिर शुरू हो गई। अभी कुछ ही देर में लड़के वाले आने वाले हैं, उस बात पे ध्यान देते हैं ना अभी। और कैसे पता था कि वॉशिंग मशीन जैसी चीज घर से गायब हो जाएगी? बताइए, ईशा ने जो कुछ भी किया वो अच्छे के लिए किया ना इस घर के। अब क्यों उस पर गुस्सा हो रही हैं? कैसे गुस्सा नहीं करे देवर जी? सारी जिंदगी भर की पूंजी जो पेट काट काट के इच्छाओं को मार मार के इकट्ठा की थी, सब चली गई। अब क्या करेंगे? कैसे होगा? क्या होगा? अब क्या होगा मतलब? शादी टूटेगी और क्या? तारी जी, जब मुंह खोलेगी उल्टा ही बोलेगी। चुप। अरे तो इसमें क्या नई बात है? हाँ, मेरे भी तो इतने रिश्ते टूटे हैं ना। सोचा कभी किसी ने इतना? नहीं ना। और मैंने क्या गलत बोला? हाँ, गुलाब सिंह जी आएंगे, दादी जी आएंगे, उनको पता चलेगा कि हमारे पास शादी करने तक के पैसे नहीं है तो क्या करेंगे? आरती तो नहीं उतारेंगे, शादी कैंसिल करेंगे। जल्दी कॉल लगा। कुछ पता चला? हाँ? नहीं बाबा। अबे मेरी बात ध्यान से सुन। मोहल्ले का हर दरवाजा खटखटा, सारी दुकानें खुलवा, खुद जाकर एक एक घर, मकान, दुकान, गोडाउन सब चेक कर। सूरज भैया के घर का सामान चोरी हुआ है, कोई आम बात है क्या? हे भगवान, वॉशिंग मशीन जहाँ भी हो जल्दी से मिल जाए, वरना मम्मी जी अब फटेंगी और इतना चीखेंगी चिल्लाएंगी कि कान से खून निकल जाएगा। हे बाके बिहारी, कैसे होगा? भाभी आप ऐसे हिम्मत हार के तो नहीं बैठ सकते ना। और ईशा भी तो गई है वॉशिंग मशीन के बारे में पता लगाने। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उस पर भरोसा रखिए, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ से होगा? कई बार फोन ट्राई कर चुका हूँ ईशा जी का, नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? बंडी जी भैया। बिंदिया की दुकान के सामने वाले सीसीटीवी फुटेज को अभी तक चेक नहीं किया हमने। चल के चेक करते हैं। टाइम मैं अब गया, आप चिंता मत कीजिए। बाबूजी नमस्ते, ये सजावट के फूल लाया हूँ, कहाँ रखूँ? पूरन बाबू, मम्मी जी चाचा जी इतने सालों से पैसे दबा के बैठी थी, ये नहीं कि 1-2 लाख रुपए हमें दे देते। अरे बाबू कैसी बातें कर रही हो? मम्मी जो चाचा जी ने पैसे वो बहनों की शादी के लिए रखे थे ना। अच्छा, कौन सा मैं वो पैसा लेके हवाई जहाज में उड़ जाती? अरे तुम दिन रात सुबह शाम धूप बारिश में चाय की दुकान पे चाय बेचते हो, मेरे को कितना खराब लगता है। अरे वो छुई मुई के झांसे में आके मशीन में पैसे फेंकने की बजाय हमें दे देते तो हम उस पैसों से पक्की चाय की दुकान खोलते और फ्रेंचाइजी वो बोलते हैं ना, फ्रेंचाइजी, वो 1 दुकान 2 दुकान 5 दुकान वाली दुकान। हाँ बाबू, वही वाली दुकान। हम ना उससे पैसे डबल कर लेते और फिर तुम्हारी एक बहन की क्या 2-2 बहन की शादी के पैसे जुट जाते और हमारा बिजनेस चल पड़ता और फिर हम अमीर हो जाते बाबू। पैसा ही पैसा होता, पैसा ही पैसा। बाबू, ये क्या हो गया? ऐसा क्यों होता है बाबू? जब भी हम दोनों अमीर बनने का सपना देख रहे होते हैं ना, कुछ ना कुछ नुकसान देते। देखियो क्या नुकसान हो गया मेरा बाबू। मैं जानती हूँ, मेहनत की कमाई का एक भी पैसा अगर इधर उधर होता है तो दिल बहुत खलता है। यहाँ पर तो जिंदगी भर की पूंजी, घर की इज्जत और शादी दाव पे लगी है। हाँ ताई जी, मैं समझ रही हूँ कि ऐसे वक्त मायूस ना होना बहुत मुश्किल है, मगर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ माँ, उम्मीद जगाए रखो। सूरज और ईशा गए हैं ना ढूंढने, अब देखना वो पैसे और गहने वापस लेके आएंगे। सब कुछ नहीं होगा और वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी। ताई माँ, आप चिंता मत करिए, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे वॉशिंग मशीन ढूंढने का। हाँ हाँ, जलाए रखो उम्मीद की मोमबत्ती, बस
एक आध घंटे और। मुझे अपने बाके बिहारी और सूरज पर पूरा भरोसा है। उम्मीद की लौ बुझने से पहले वो मशीन ले आएगा। पापा आप टेंशन मत लो, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। खुशबू ने सब मैनेज भी कर लिया है यहाँ पे। अच्छा ठीक है मैं पता करता हूँ। खुशबू, राम 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 राम। तू पेट से है ना, फिर क्यों इतनी दौड़ भाग लगा रखी है? हाँ दादी अरे किसी धन्ना सेठ के यहाँ रिश्ता नहीं जा रहा है, वो सरला नौकरानी के यहाँ रिश्ता जा रहा है। एक बात याद रखना, अगर उस चौल वाली बहू के कारण हमारे आने वाले परपोते को कुछ भी हुआ ना, तो तुम्हें निकाल के गुलाब हवेली से बाहर फेंकवा दूंगी। फिर रहना उस ईशा की तरह सरला नौकरानी की चौल में। दादी प्लीज, काफिया मेरी होने वाली बीवी है, उसके घर वालों के बारे में मैं कुछ गलत नहीं सुन सकता। और पापा ने ये रिश्ता खुशी खुशी अपना लिया है, आप भी अपना लो ना। अच्छा, ये रिश्ता तेरे बाप ने खुशी खुशी अपनाया है, पर वो तेरा बाप है, तेरे प्यार में पिघल गया है। पर मुझे अपने परिवार और खानदान की इज्जत की फिक्र है। पर तू उस मामूली सी लड़की, चौल में रहने वाली, उसके लिए अपनी दादी से लड़ रहा है। दादी, आपसे लड़ नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अरे भैया चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलिए ना, चलिए। उस मामूली सी नर्स ने मेरे पोते पर क्या जादू कर दिया है। सारा दिन काव्या रटता रहता है। आज उस सरला की वो बेइज्जती करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाली हमसे बराबरी करने के सपने देख रही है। भाभी कुछ तो खा लीजिए ना, कुछ खा लीजिए, दवाई लेनी है भाभी। मम्मी जी, लगता है ये गुजिया मिठू हलवाई की दुकान से आई है, पहले चखने के लिए। देखिए, पता है रे। मम्मी जी, आपका मूड तो स्विच ऑफ है, तो मैं टेस्ट कर लूं? आपका स्विच ऑफ मूड है ना, तो टेस्ट तो आएगा नहीं, है ना? मम्मी जी, मैं तो इसलिए बोल रही थी कि कहीं मिठाई में कोई कमी नहीं रह जाए। बेटी की शादी है ना, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना मम्मी जी। माँ, मोनिका भाभी ना बिल्कुल सही कह रही है। आप एक तो चख के देखो ना, इसी बहाने आप कुछ तो खाएंगी। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ हाँ ताई जी, खा लीजिए ना प्लीज। वैसे भी बीपी की दवाई खाली पेट नहीं लेते। खा लीजिए, खा लीजिए। हाँ, और भूखे पेट और चिंता से कोई समाधान नहीं निकल। आप खाइए ताकि दिमाग और शरीर दोनों को ताकत मिलती रहे। खाइए। मम्मी जी, स्वाद आया? चाचा जी, हाँ, आप भी खाइए। खाऊंगा मैं। अच्छी है? बाबू। लो। अदिति। सूरज, कुछ पता चला? नहीं, समझ नहीं आ रहा कि घर से वॉशिंग मशीन कौन उठा ले गया। कोई सुराग भी नहीं मिल रहा है, और वो सीसीटीवी कैमरा भी बंद पड़ा हुआ है। ईशा जी का फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ अकेले वो भटक रही होंगी। दिमाग खराब हो गया है पूरी तरह से। सूरज, तू ये सब छोड़ और गुजिया खा।
मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि मीठा खाने से ना टेंशन कम होती है, और तुझे ना इस समय इसकी बहुत जरूरत है। नहीं पूरन भाई, नहीं चाहिए, आप लोग खाइए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? अरे मुंह खोल, जल्दी खा 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 जा खा जा। आ शाबाश। तारीखी कहने पैसों का अता पता नहीं, ऊपर से ईशा लापता, और तुझे हंसी ये क्या कर रहे हैं? तू मेरी शादी मेरे आरब से तोड़ के खुद उससे शादी करने चली बेशरम। तू हमेशा से मेरे $1 दे 2 लाख क्यों मंदिर? पूरन भाई, अरे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? ये सब हंस क्यों रहे हैं? हंस रहे? हाँ, हंस तो रहे। लगता है गुजिया में कुछ मिला था। लगता है गुजिया में कुछ गड़बड़ थी। आज तो मैं आपसे अपने दिल की बात कह के ही रहूंगी आरव जी। क्या? हेलो आरव जी, आप हमेशा मुझसे किस मांगते हो ना, आज आप मुझे किसी दो ना। क्या? किस? अभी क्या अभी वो भी। हेलो हेलो, अरे किस? तो पहली बार कुछ मांगा इसने, वो भी मैं नहीं दे पाया। काश मैं तुम्हारी विश पूरी कर पाता। तुम, हाँ, तुम्हें किस चाहिए? I will give you. नहीं, चल निकल यहाँ से। I love you आरव जी। वाह, पैसों की बारिश हो रही है। हाँ? सूरज भैया, वो मशीन का पता नहीं चला है, मारना नहीं।
2 लाख 4 करोड़। हिमा, ये देखिए, इतने इतने पैसों में काव्या की क्या पूरे मोहल्ले की लड़कियों की शादी करा सकते हैं। माँ कसम, क्या ही देख रही हूँ मैं। बंटी, बंटी, मेरा पेन खराब हो गया है, दूसरा लेके आना। ये पेन ये तो होना ही था भाई। अरे किसी घर में लड़के की शादी हो और सारा पैसा और गहने लूट जाए, सदमा तो लगना ही था ना। क्या कमाल की गुजिया थी, क्या कमाल की गुजिया थी। खाने के बाद एक एक की टेंशन फुर्र हो गई है। हाँ, पैसा पैसा बाबू, पैसा पैसा पैसा, पैसा। ओ तेरी तो, इसमें से तो भांग की महक आ रही है। इसका मतलब इन सब लोगों ने भांग वाली गुजिया खाई है। मिट्टू हलवाई भुलक्कड़ कहीं के, कांड करवा दिया तूने। पता करना पड़ेगा कि उसने ये गुजिया के नाम पे कौन सी वाली गुजिया बेच दी। पता करता हूँ। अरे ओ बंटे, अबे गरीब आदमी कहाँ जा रही है पैदल पैदल। अबे आजा, तेरे को मैं अपनी गाड़ी से छोड़ दूँ। आजा आजा, बैठ 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 पीछे बैठ। ये गाड़ी? हाँ गाड़ी है। हाँ भैया, आके बैठता हूँ, आपके प्लेन में ही बैठता हूँ। आता हूँ। ये कतई गरीब आदमी। भाई साहब, आपके पैसे गिर गए। तो गिरी हुई चीज नहीं उठाते हैं, क्या समझे? मम्मी जी, अब हमारे पास में बहुत सारे पैसे हैं ना, हम भी हर काम के लिए नौकर रखेंगे। झाड़ू, पोछा, बर्तन और डस्टिंग के लिए भी। और मम्मी जी, हम ना चाय बनाने वाली एक रखेंगे ताकि हम हर समय चाय पी सके। मम्मी जी, $100 मतलब 10,000। मम्मी जी, $200। मम्मी जी, अब अमीर हो गए। मम्मी जी, 1,00,000 रुपए मैं रख लेती हूँ। हम ये पैसे किसी को नहीं देंगे। हम ना अब इस गरीब खाने में, इस झोपड़ी में नहीं रहेंगे। हम ना गुलाब हवेली खरीद लेंगे। अरे भाई, ऐसे रहेंगे मम्मी जी, ऐसे। हाँ।
अब तेरा डरने घबराने का समय गया बेटा। चल जल्दी चल, वरना ये समय हाथ से निकल जाएगा। आजा। ये देख, ये वही कमरा है जहां तू ईशा को लेकर आया था। ये कमरा तुम दोनों के रिश्ते की महक से भरा पड़ा है, और आज इसी कमरे में तेरी शादी होगी। आज से दुनिया खत्म होने तक सूरज और ईशा पति पत्नी होंगे, और अब दूल्हा दुल्हन को किस करेगा। किस कैसे कर सकता हूं मैं तो ब्रह्मचारी हूं।